होडल की आदर्श कॉलोनी में एक बेटे ने अपनी मां और बहन को घर से बाहर कर नामी बदमाशों से कब्जा कराया। मां और बहन खा रही हैं दर दर की ठोकरें। मां बेटी ने होडल थाना पुलिस ने लेकर जिला पुलिस अधीक्षक तक दे चुकी है शिकायतें, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिल रहा है मां बेटी को न्याय। जिन लोगों ने मकान पर कब्जा किया, इन आरोपियों ने अपने नामी यूपी निवासी बदमाश बच्चू खरोटिया को पुलिस कर्मचारियों पर गोली चलाकर छुड़ाकर ले गए थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मां बेटी को नहीं दे रही है न्याय। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान चलाया हुआ है। होडल आदर्श कॉलोनी निवासी महिला लक्ष्मी ने बताया कि उसने अपने मां से पैसा देकर मकान खरीदा था और ब्लड रिलेशनशिप में करवाई थी, जिस पर मकान बना हुआ है। इसने बताया कि उसने अपनी मां को बेटे को मकान में रहने के लिए दे रखा है। बेटे बड़े भाई ने मकान पर जबरन कब्जा कर मेरी मां और बेटे को घर से निकालकर मकान में नामी बदमाशों को रख दिया। वही महिला की मां हरवती ने बताया कि यह जमीन मेरे पति ने खरीद कर मकान बनाया था। मेरे बेटे का व्यवहार मेरे पति कभी सही नहीं रहा। मेरे ज़मीन अपनी बेटी को यह ज़मीन बेच दी, जिसकी कीमत मेरी बेटी लक्ष्मी ने मुझे नगद पैसे दिए थे। उन्होंने बताया कि अब मेरा बेटा देश रात जबरन मकान में कब्जा कर मुझे और मेरी बेटी के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि अब मकान में गुंडों को पनाह दे रखी है, जो धमकी दे रहे हैं हम यूपी के नामी बदमाश बच्चों के भाई और उसके साथी हैं, जो भी इस मकान में आने की कोशिश करेगा उसे सबक सिखा देंगे। महिलाओं ने बताया कि वे इस मामले को लेकर होडल थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो इसलिए उन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। होडल से महावीर सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम है हरवती जी। हरवती जी, क्या मामला आपका पूरा? ये मामला हुआ था जी 3 साल पहले। ये जो ज़मीन है, मकान, ये मेरी बेटी ने मुझसे पैसे से ख़रीदा है और मेरी मर्ज़ी से ख़रीदा है। मैं इसकी सहमति से इसके घर में रहती हूँ और इसका बड़ा बेटा है, वो संस्कृति में पढ़ता है, तो वो हम नानी बेटा रहते हैं। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती अब बोलते हैं कि हमारी मम्मी से कुछ करवा के और ज़बरदस्ती लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया है और ख़रीदा हुआ है, न पैसों से ख़रीदा है मुझसे। तो अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है जी, उन्हें ज़बरदस्ती मैं भी घर से निकाल दी मार पीट के, और गुंडे उन्हें एक ने तो साला बसा दिया उसमें, और दूसरे में से मैं मार कूट के बाहर निकाल दी, और उसमें भी गुंडे बैठा रखे और मुझे धमकी मिलती है। मैं बड़ी बेटा ने बहू ने दोनों ने पिटाई करी, बड़े बेटा ने गंदी गंदी गाली बकी हैं, और बहू ने मैं 3 बार हमला किया था, मारी एक बार, तो फिर 2 बार मैं पिटने नहीं दी, बचा दी औरत ने। तो उन्होंने 3 बार हमला किया था मुझे मारने के लिए, तो पीट के मैं वहाँ से भगा दी। अब मैं मेरे भाई के घर पर रह रही हूँ 3 महीना से, घर में घुसने नहीं दे रहे मुझे। तो अब थाने में आप गए, क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। एम्बुलेंस बुलाई थी, ये उन्होंने यूँ कह दिया तो नॉर्मल चोट है, ऐसा तो होता ही रहता है। तो मतलब जो बदमाश वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं? जो जी एक खरोट का बताया था उसने नाम, मैं वो धीरज का भाई धीरज बोल रहा हूँ, बच्चों का भाई, और आ जाओ जिसे आना है, मैं इसी में बैठा हूँ घर में। वो मतलब वही रह रहे हैं फिलहाल घर? हाँ, और मेरे बेटे ने भी धमकी दी थी, मैंने अपने भाई से बुलवाया। नहीं, जबकि वो तो बच्चों तो काफ़ी अपराध हैं, उसके खिलाफ काफ़ी मामले दर्ज हैं। हाँ जी, सुना है हमने भी, लेकिन मेरे भाई ने उससे बोला, समझाने की कोशिश करी, तो मेरे भाई को भी धमकी दी है कि आ जाओ जिसे आना है, हम घर में ही बैठे हैं। तो मतलब पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं की। सर पुलिस उठ के तक नहीं गई है? गई नहीं वो दोबारा, ये भी देखने के लिए कि वहाँ पे गुंडे बैठे नहीं बैठे, हमारे साथ गई भी नहीं पुलिस उठ के कि एक बार जाके मौके पे देखें तो सही। रात भर मतलब 11:30 पौने 12 एक लेडीज का थाने में बैठना सर, और फिर भी पुलिस उठ नहीं रही है। हार के मुझे ही अपने घर जाना पड़ा है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, क्या मामला पूरा आपका? सर मामला ये, मेरा एक घर है, ये आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में 242 गज का, जिसकी मेरे पास रजिस्ट्री है। ये मकान मैंने आज से 3 साल पहले लिया 2023 में, जिसमें मेरी मम्मी से ही मैंने ये ख़रीदा है, और मम्मी और मेरा बड़ा बेटा इसी मकान में उसी दिन से रहते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे और मेरे भाइयों के बीच में बहुत विवाद चल रहा है, तो मेरे भाई इस पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरे बड़े भाई देशराज सिंह का है, जो गुंडे बुलाता है, मेरी मम्मी को भी मतलब पिटाई करवाता है उनकी। उसकी वाइफ ने भी मेरी मम्मी की पिटाई करी है, और वो भी मतलब खड़ा होकर देखता है, और मम्मी को भी धमकी देते हैं। एक बार पहले मैं एप्लीकेशन दे चुकी हूँ थाने में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब 7 तारीख में सर क्या हुआ है
मेरे घर में जिसमें मेरी मम्मी रहती थी, जिस पोर्शन में, वो 3 पोर्शन में मेरा मकान बना हुआ है। एक मैंने किराए पे उठा रखा था, जिसमें उसने अपने साले को और उसकी वाइफ को घुसा दिया था कम से कम 3 महीने पहले। उसकी वजह से मैंने एप्लीकेशन दी, थाने में कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। सब अधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन दे रखी है। उसके बाद 7 तारीख में सर, जिस पोर्शन में मेरी मम्मी रहती है, उस पोर्शन में खरोड़ से कोई गुंडा है, बच्चू, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं नहीं जानती कौन है क्या है, उसका छोटा भाई बोल रहा है रिकॉर्डिंग में कि मैं बच्चू का भाई हूँ और मैं बैठा हूँ इस घर में। धीरज नाम बताया उसने, उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं क्लिप आपको दे दूंगी। और वो बोल रहा है कि मेरे भाई ने बिठाया उसको, देशराज सिंह ने, और मेरे घर में ताला तोड़ के सर 7 तारीख में घर में घुस गए। 11:30 बजे तक मैं होडल थाने में बैठी रही हूँ। SHO बोलता रहा मैं मीटिंग में हूँ। सर थाने में 11:30 बजे रात को जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैं अपने मामा के घर चली गई हूँ। उसके बाद मैं तब से चक्कर काट रही हूँ सर, सब जगह मैंने एप्लीकेशन लगा दी है। अभी तक इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है सर। मेरी मम्मी दर बदर भटक रही है, मुझे इनकी वजह से बागपत से आना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि मम्मी और बेटा ही रहते हैं इसमें, और इनको धमकाते, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही सर। क्या कहा पुलिस ने? सर बोलते हैं बस कर देंगे, ये बोलते हैं कि उनका अधिकार बनता है। सर उनका अधिकार कैसे बनता है ये बताइए। 3 साल पहले मैंने ये प्रॉपर्टी अपनी मम्मी से खरीदी, जो बैठी है आपके सामने, आप पूछ सकते हैं इनसे। और वैसे भी सर ये कोई हमारी दादा लाई जगह नहीं है, ये मेरे पापा की खरीदी हुई जगह थी, इनसे मैंने पैसे दे के खरीदी। ये ब्लड रिलेशन में, इसलिए सर ये ट्रांसफर डीड करके मतलब ये सभी करा रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, बोलते हैं हमें पता नहीं था, मम्मी ने चुपचाप कर दी है। सर उसकी भी भाई की रिकॉर्डिंग है कि ये प्रूफ है मेरे पास कि उसको पता है कि ये चीज़ें हुई हैं, और उससे मेरा सौदा हुआ था। बड़े भाई का इसमें कोई लेन देन नहीं है, वो गुंडे ला रहा है, मेरे को धमकी दिलवा रहा है। 7 तारीख में सर इसमें 5, 7, 8 गुंडे थे, कितने थे मुझे नहीं पता, अंदर 3, 4 बाहर निकल गए। मैं अपने घर पे गई, ताला टूटा हुआ था, मैंने कहा क्यों घुस रहे हो मेरे घर में? बोलते आके दिखा तेरे में दम है तो। ये चीज़ मैंने अपने मामा को बताई, फिर मेरे मामा को भी धमकी दी है सर इसमें। मतलब पुलिस को कार्रवाई नहीं की। आपने कहाँ का दरखास्त लगाई? सर मैंने सबसे पहले तो होडल थाने में लगाई है, SP ऑफिस में लगाई है, DSP ऑफिस में लगाई है। पर सर DSP ऑफिस में मुझे थोड़ी राहत मिली। सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी और क्लियरिटी से पूछा भी, चीज़ को समझा भी, और उन्होंने मेरे भाई को भी चीज़ें बोली हैं। उसके अलावा अभी तक किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं SP सर के पास भी चली गई सर, कुछ अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो क्या चाहते हो? सर मैं चाहती हूँ ये चीज़, इस पर कार्रवाई हो, मेरी माँ को उस घर में रहने दिया जाए। इनके साथ अगर मार पिटाई होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ देशा सिंह, उसकी वाइफ और कैलाश और उसके साले और सलेज इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। मेरी माँ के साथ कुछ भी होता है या मेरे साथ होता है, मेरे बच्चों के साथ होता है, और सर उसको खाली करवाया जाए, क्योंकि सर मेरे पास सारे पेपर्स हैं। वो एक पेपर दिखा दें